लव मैरिज इम्पोर्टेंट है या अरेंज मैरिज इम्पोर्टेंट है? किस लव पे हो जाना या चाहिए? अरेंज हो, मैरिज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। मर्द भी बेचारे गुजरते हैं ऐसी हम्म, सिचुएशन से, और मेरे पास हैं इस तरह की स्टोरीज या केसेस सिनेरियोज हैं जहाँ पर मस्ट बी, मस्ट मर्दों बी। ने भी बहुत सफ़र किया। जिन रिलेशनशिप्स को हम बहुत ज़्यादा जोक्स में इन्वॉल्व कर देते हैं ना, और उनके बारे में मीम्स भी बनती हैं, जोक्स भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उससे भी कहीं ना कहीं इंसान नॉन सीरियस एक एटीट्यूड ले लेता है उन चीज़ों को। और हमें पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के कितने जोक्स होते हैं, लेकिन आप इस पॉइंट पे उनको ना लेकर आए कि जहाँ पर वो ये समझें कि अच्छा इस रिलेशन में और तो कुछ है ही नहीं, पूरा दिन सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया मजाक ही जाता है, उड़ाया और जाता ख़ास तौर पे लोगों के है सामने। लोगों के सामने, हाँ। वो छोटी सी बात होती है और वो इतना बड़ा मसला बन जाता है कि वो फिर दिलों में बैठ जाती है वो बात। सो व्हाट इफ आई आस्क यू कि लव मैरिज इम्पोर्टेंट है या अरेंज मैरिज इम्पोर्टेंट है? किस लव पे हो जाना या चाहिए? अरेंज हो, मैरिज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और उसको हम्म। हमें, मुझे लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो ये मसला भी आ रहा है कि लोग मैरिज से ही बागी हो रहे हैं। हाँ वही कह रहे हो ना। शायद उन्होंने अपनी फैमिलीज देखी, अपने पेरेंट्स देखे जो डिसजॉइंटेड थे, मजबूरन एक दूसरे के साथ जिंदगियां गुजार रहे थे, तो इसलिए वो बागी हो गए, या क्या? आप इसके बारे में क्या कहें? मल्टीपल रीजंस हैं, नॉट जस्ट वन, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। हम्म, एक, जैसे आपने कहा, एक सिनेरियो तो ये वाला होता है हम्म, बेशक, कि अगर पेरेंट्स की ही आपस में नहीं बन रही, और फिर एक होता है कि बन नहीं रही लेकिन चलें वो एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल मैनर में एक दूसरे हम्म, के साथ रह रहे हैं। हम्म, शायद वो बहुत ज़्यादा आपस में हंसते खेलते नहीं हैं, बहुत कोई बच्चों के सामने इस तरह छेड़खानी नहीं हम्म। करते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो एक दूसरे को जलील नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, नहीं, बिल्कुल लेकिन सही बात है, हाँ। एक दूसरे को इस तरह के अल्फाज या अलकाबात से नहीं नवाज रहे हैं, या एग्रेसिव होके शाउट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे हम्म, पे, तो तब भी मुझे लगता है कि बच्चे फिर नहीं इतना सोचते इस हम्म, बारे में। हम्म, लेकिन जहाँ पर इस तरह के सिनेरियोज हो जाएं, और ख़ास तौर पर आई एम श्योर जब एक औरत औरत की ज़्यादा उसमें बात करे तो लोगों को होता है कि हाँ क्योंकि खुद औरत है तो इसलिए बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ मर्द भी बेचारे गुजरते हैं ऐसी हम्म। सिचुएशन से, और मेरे पास हैं इस तरह की स्टोरीज या केसेस सिनेरियोज हैं जहाँ पर मस्ट बी, मस्ट मर्दों बी। ने भी बहुत सफ़र किया, और उनको एक डिसीजन कुछ ना कुछ लाइफ में लेना पड़ा, या फिर उनके बच्चों का यही था कि नहीं, हम्म, हमारे अब्बू के साथ क्योंकि बहुत बुरी वो रही है, तो अब अच्छा। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है मैरिज का वो यही बन चुका हुआ है कि यही होना शादी यही के होना बाद, है। सो वी डोंट वांट टू। सो ये है कि, लेकिन समहाउ एट द एंड अगर मदर स्पेशली मुझे लगता है कि बच्चों को नज़र आ रही हो ना, अब उसको हम साइड पे रख देते हैं कि वो हक पे होती है या उसकी अपनी गलतियाँ होती नहीं होती हैं, बट एट द एंड अगर मदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो रो रही है बहुत ज़्यादा, और बच्चे बार बार उसको देख रहे हैं, तो नेचुरली एक वो कुछ ना कुछ एग्रेशन लेकर बड़े होते हैं। सेकेंडली इस वक्त क्योंकि हम मैरिज की बात करें, तो मैरिज का उनका कॉन्सेप्ट यही जाता है कि ये कोई बुरी चीज़ है। मतलब शायद हमारी माँ की शादी ना हुई होती तो वो कोई खुश औरत होती इस वक्त, या वो सुकून में होती। तो एक रीज़न कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी है। सेकेंडली कहीं ना कहीं फिर जैसे हमने कहा कि एक मुझे लगता है एक चीज़ जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, मुझे लगता है कि जिन रिलेशनशिप्स को हम बहुत ज़्यादा जोक्स में इन्वॉल्व कर देते हैं ना, और उनके बारे में मीम्स भी बनती हैं, जोक्स भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उससे भी कहीं ना कहीं इंसान नॉन सीरियस एक एटीट्यूड ले लेता है उन चीज़ों को। और हमें पता है कि हस्बैंड वाइफ के कितने जोक्स होते हैं। हाँ, ये एक बड़ा डिलेमा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जितने जोक्स हैं वो सारे बीवियों पे और शोहरों पे बने हुए हैं, और जितनी रोमानवी शायरी है वो माशूकाओं पे बनी हुई है। वो यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके साथ साथ मैं जोक से एक और बात भी आ रही थी, किसी वक्त आप ऐसे आपस में मियाँ और बीवी ऐसे फ्रैंकनेस लेवल पे आ जाते हैं कि एक दूसरे को ऐसी ऐसी मजाक में बात कर जाते हम्म। हैं जो बाद में अरसा दराज हॉन्ट करती रहती है। उस वक्त तो मजाक में बात की, लेकिन वो जुमला फंस जाता है। ऐसा भी होता है। बिल्कुल ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। और ये एक एक जितना हमने कहा ना कि जितना वो पाकीज़ा और जितना वो इम्पोर्टेंट रिश्ता है, वहीं पर सेंसिटिव भी बहुत है, और उसको लेकर चलना बहुत आसान हो सकता है अगर आपको सब कुछ मालूम है और आप। ये डोर जितनी जो है वो मजबूत है, उतनी नाजुक भी है। बिल्कुल। सो उसमें ये वाली जो आपने पॉइंट की, तो मुझे लगता है कि इवन जैसे वी नो ईच अदर सिंस वेरी लॉन्ग, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री ना। अगर या मैं बहुत ज़्यादा आपको, जिसे हम अपनी ज़बान में जुगत कहते हैं, हाँ। अगर बहुत ज़्यादा आपको जुगतबाजी में स्टार्ट कर दूंगी, या ये लिहाज नहीं करूंगी कोई हम्म, मौजूद है नहीं मौजूद है, मैं कहूँगी नहीं नहीं मेरी इनसे तो बहुत दोस्ती है हाँ। तो इसलिए मैं इनको जो हम्म, मर्जी कह हम्म, सकती हूँ, हम्म,
तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप जो है ना उसमें स्ट्रेन आती है एक आम इंसान के लिए भी, अगर हम जिसे कहें कि जान पहचान में भी आपके आ जाती है। तो फिर हस्बैंड एंड वाइफ का तो ऐसा रिलेशन है जहाँ पर हमें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि ये बंदा एक ऐसे रिलेशन में नहीं है जहाँ से वो जान छुड़वा नहीं सकता नहीं कभी। सकता, हाँ बिल्कुल सही। जैसे बहन भाई है ना, तो अब क्या ही कर लेंगे हाँ वो हाँ वो वो बिल्कुल सही, आपके बहन भाई ही बिल्कुल सही, रहेंगे, हाँ। या कोई और कजन्स हैं तो वो सारी जिंदगी कजन्स ही कजन रहेंगे। से लेकिन रहेंगे, हस्बैंड वाइफ एक ऐसे रिलेशन में है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उनकी अच्छी नीयत है कि अच्छी वो नीयत है, आपकी हर चीज को बर्दाश्त करते हुए चल रहे हैं वरना चल रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो सकता है। लेकिन आप इस पॉइंट पे उनको ना लेकर आए कि जहां पर वो ये समझें कि अच्छा इस रिलेशन में और तो कुछ है ही नहीं, पूरा दिन सिर्फ मैं मेरा मजाक ही उड़ाया मजाक ही जाता है, उड़ाया और जाता खास तौर पे लोगों के है, सामने, लोगों के सामने, हाँ। आपस में भी, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के लोगों सामने तो के खास सामने तौर जो पे है उसमें, हाँ। वो एक आम इंसान भी नहीं मेरे ख्याल हल्की से सी ऐसा हंसी के लिए, हल्की सी लोगों के जो है वो अम्यूजमेंट के लिए जो है वो आप अपने स्पाउस को, वो मियाँ है या बीवी है जो भी है, उन दोनों को आप डिस्ग्रेस कर देते हैं। और मुझे बल्कि लगता है कि इसका ऑपोजिट एक आपको ठीक है आप मजाक करें, हंसी मजाक करें अपना शो करने के लिए कि हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप है, लेकिन वो जोक्स कुछ और तरह के, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे अटैक हाँ करें या हाँ एक दूसरे का मजाक हाँ, उड़ाएं, कुछ और बातें हो और सकती हैं, बात कुछ हो और सकती है, टॉपिक। बिल्कुल सही। इसकी बजाय बल्कि इस चीज पे हमेशा एम्फोसाइज हमारा होना चाहिए कि हम आपस में तन्हाई में एक दूसरे की तारीफ करें ना करें, लेकिन दूसरों के सामने दूसरों के जरूर सामने, अप्रिशिएट अरे करें। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर, मुझे लगता है, क्योंकि हम जिस दौर में इस वक्त रह रहे हैं ना, हम हर इंसान सेल्फ डाउट में इस वक्त। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ गया, कोई मसला आ गया, तो वो किससे डिस्कस करना चाहिए? या आपस में बैठ के घर के अंदर या कमरे के अंदर बैठ के जो है मसला सॉर्ट आउट करके बाहर निकलना चाहिए? सोने से पहले जो है वो ये मसाइल हल करके आपको सोना चाहिए, इससे पहले कि वो यू स्लीप विद दिस कॉन्फ्लिक्ट और वो फिर बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। आप इसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी के भी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता होगा, दैट्स वो नेचुरल। तो बहन भाई में, माँ बाप में, हाँ हर जगह हाँ पे बिल्कुल। मौके पे होता ही। सो अगर आ ही गया है ऐसा कोई मामला, तो मुझे लगता है जिस तरह आपने कहा ना कि दूसरों से मशवरा करना, दैट शुड बी लाइक बहुत मेजर इश्यूज के लिए, कि जहाँ पर आपको ये नौबत आ जाए कि जहाँ आपको किसी तीसरे बंदे को जो है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़े, वो बहुत मेजर इश्यूज पे होना चाहिए। आपस के जो मुझे लगता है डे टू डे लाइफ के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पर देखिए कम्युनिकेशन जो है ना, मैं इस पे आज मैंने जब मुझे था कि अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे मैरिज पे, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिकेशन के साथ दोनों तरफ से दूसरे के आइडियाज का या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो रिस्पेक्ट करना। एहतराम। क्योंकि फिर हम कहते हैं कम्युनिकेशन करनी चाहिए, तो कहते हैं अच्छा चलिए जी हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन में एक बंदा तो कम्युनिकेट करके बता रहा है सारा, जब दूसरे बंदे ने जैसे ही कम्युनिकेट किया कि देखें मुझे ना ये मसला हो रहा है, तो अब उसके ऊपर अटैक शुरू कि तुम्हें तो हमेशा मसले रहते हैं और तुम हमेशा इसी तरह कहते हो और ये है और वो है। तो अगला बंदा कहता है कि थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा। सो पहली बात है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन की रिस्पेक्ट और बाउंड्री सेट होनी चाहिए, कि अगर मैं अपने दिल का हाल बता रही हूँ तो फिर अगले बंदे को भी पूरा राइट होना चाहिए कि वो भी अपना पूरा वो बताए जो भी उसको चीज़ कर रही है। एंड देन ऑफ कोर्स जब कम्युनिकेशन रहेगी बीच में, तो आप कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी आएंगे उनको आप डिस्कस करें। पहली कोशिश यही करें कि एक दूसरे से आपस में डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करें। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है जहाँ आपको लग रहा है कि हम दोनों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, देन मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है हम ना रिलेशनशिप्स में जब भी आते हैं ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है या ब्लड रिलेशन है, वहाँ पर हम जो ये फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ लेना शुरू कर देते हैं ना, उसमें फिर मुझे लगता है कि हम क्योंकि अगर आपको वर्क स्पेस पे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप क्या करेंगे? आप बहुत रिएक्शन देंगे या बहुत एग्रेशन करेंगे? नहीं, आप यही कोशिश करेंगे ना कि तमीज़ में रहूँ, टॉलरेट करूँ, फिर तमीज़ में रहूँ। और अगर आपस में नहीं, पहले आप खुद जाके कहेंगे क्या मसला हो रहा है, अच्छा आपको ये मसला हो रहा है, मेरी ये नियत नहीं थी, लेकिन अगर हो रहा है तो लेट्स सॉर्ट इट आउट। और फिर भी अगर ना हो तो आप किसी हायर अथॉरिटी के पास चले जाएंगे, लेकिन एक तमीज़ के साथ चलेंगे। लेकिन समहाउ जब हमारे पर्सनल रिलेशन में घर में ये वाली चीज़ें आती हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड वाले उसमें चले जाते हैं कि अच्छा इसने तो इधर ही रहना है, तो मैं तमीज़ करके क्या ही कर लूँगा। सो यू क्रॉस दैट लाइन। वहाँ पर आप एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, आप रिएक्शन दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा कि वो छोटी सी बात होती है और वो इतना बड़ा मसला बन जाता है कि वो फिर दिलों में बैठ जाती है वो बात।
सो अगर आपको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसको कोशिश करें आपस में, और दूसरे बंदे को भी इतना लिवरेज दें कि वो भी आपसे कम्युनिकेट कर सके कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, लेट्स सॉर्ट इट आउट। और अगर लगता है कि नहीं, तो बहुत अच्छे तमीज़दाराना तरीके से मुझे लगता है कि कोई आपके पास थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। इट कैन बी एनीवन, ज़रूरी नहीं है कि नहीं वो पेरेंट्स ही होंगे। इट कैन बी पेरेंट्स, इट कैन बी सम बुजुर्ग ऑफ द हाउस, लेकिन समटाइम्स इट कैन बी योर फ्रेंड, मे बी इट कैन बी योर ब्रदर, सिस्टर, एनीवन, जिसको आपको लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो एक न्यूट्रल, जिस पे दोनों पार्टीज एग्री कर रही हो। यस, और वो मतलब बायस्ड नहीं होगा कि हम्म, उसकी दोस्त है या मेरी दोस्त है, हम्म, इस तरह नहीं होगा, बल्कि वो एक न्यूट्रल बताएगा कि फ्रेंड है कुछ हाँ, इस तरह न्यूट्रल का। बताएगा कि अच्छा ये इतना बड़ा मसला नहीं है, या चलो है इतना बड़ा हम्म, मसला, लेकिन इसको आप इस तरह करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं।